नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। वेल दोस्तों, आज का जो सेशन है, एक नया वर्ड है, माइंडफुल ईटिंग। ये सेशन इसको लेके है। मुझे कहा गया कि इस सेशन की इंट्रोडक्शन करनी है आज मुझे। तो मैंने इस शब्द के बारे में कुछ पढ़ा, कुछ सोचा और कुछ समझा। दोस्तों, माइंडफुल ईटिंग एक और बड़े शब्द से इवॉल्व हुआ है, जिसको कि हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस शब्द का मतलब है कि बिना किसी आउटर परिस्थिति से विचलित हुए आप अपनी सोशल, मेंटल और फिजिकल सिचुएशन को एकाग्र रखते हुए अपना व्यक्तिगत बैलेंस बना पाएं। इसके तहत ही एक हिस्सा है इसका, जिसमें स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, जिसमें मेडिटेशन आ जाती है और जिसमें एक्सरसाइज आ जाती है, व्यायाम आ जाता है, योग आ जाता है और साथ में ही आता है इसमें हेल्दी ईटिंग। दोस्तों, मैं इस चीज को अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर सकता हूं। मैं एक तो नॉर्थ इंडियन होने के नाते खाने के शौकीन, फ्राइड खाने के शौकीन और मीठा खाने के शौकीन, और ऊपर से ट्रैवलिंग की जॉब। ट्रैवल बहुत करता था मैं अपने अर्ली पार्ट ऑफ करियर में, और जब आपको मालूम है ट्रैवल करता है व्यक्ति तो खाने पीने पे कंट्रोल नहीं रहता, और दिन रात होटलों का खाना, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी। तो मेरा जो पर्सनल वेट था, करीबन 72 केजीज से बढ़ के ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू इयर्स 88-89 केजीज तक चला गया, जिससे कि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज भी आने लगे। और मुझे लगा कि समय आ गया है एक अपने आप को, अपने शरीर को अपने कंट्रोल में करने का। लकीली दोस्तों, उस समय मेरा जॉब फॉरएवर में लगा, और जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया और मैंने अपने आप को, अपना वेट देखा 88-89 केजीज के करीब, मुझे लगा कि ये तो ठीक नहीं है। आई कांट बी द रोल मॉडल ऑफ अ कंपनी जो कि हेल्थ हेल्दी फूड्स, हेल्दी सप्लीमेंट्स सेल करती है। तो मैंने उस समय एक निश्चय किया कि मुझे अपनी कंपनी का रोल मॉडल तो जरूर बनना है। और दोस्तों, मैंने माइंडफुल ईटिंग अपने रोज के जीवन में ढालने का फैसला किया। अब माइंडफुल ईटिंग पे आते हैं, तो सबसे पहले मेरा दिन स्टार्ट होता है दोस्तों किस चीज से, आप गेस कर सकते हैं? जी हाँ, एलोवेरा जेल और आरजी प्लस से। सो दोस्तों, मैंने ये सप्लीमेंट्स अपनी लाइफ में डाले, और अन्य सप्लीमेंट्स भी मैं धीरे धीरे अपने रोज की जिंदगी में मैंने ढाल दिए, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन होने के नाते मेरी डाइट में भी नॉर्मल वेजिटेरियंस की तरह प्रोटीन की कमी थी। तो अल्ट्रा शेक, विटामिन सी, प्रोबायोटिक, ये सब आज मेरे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गए हैं। और इसके साथ ही मैंने अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन्स ऐड किए, और धीरे धीरे मैं अपने खाने में से फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स कम करते चला गया। मैंने जब एनालाइज किया एक ऐप के थ्रू
कि मेरे डेली के खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज मैक्सिमम रहती थी, जो कि सबसे बड़ा कल्प्रिट है हम लोगों के सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए। और धीरे 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 मैं प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता गया अपने खाने में, और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा घटाता चला गया। इसके तहत दोस्तों मुझे आपको बताते बहुत खुशी होती है कि पिछले करीबन 6 महीने में मेरा वेट अब करीबन 89 केजी से 84 केजीज तक आ गया है। मेरा टारगेट है कि मुझे 75 केजीज तक जाना है विद दिस माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस। मैं किसी डाइट पे नहीं हूँ, मैं किसी अग्रेसिव वेट रिडक्शन कैंपेन पे नहीं हूँ। मेरी नॉर्मल एक्सरसाइज चलती है, मैं 3 दिन योगा करता हूँ और 3 दिन में कार्डियो करता हूँ। तो 6 दिन का मेरा व्यायाम का सिस्टम रहता है एज पर दिस माइंडफुलनेस। एंड मैं अपने आप को धीरे धीरे फिट महसूस कर रहा हूँ, और शायद 5-6 महीने में और मैं अपना टारगेट अचीव कर पाऊंगा, जिसका कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और यही सोचते सोचते माइंडफुलनेस और माइंडफुल ईटिंग के पीछे हमें सोचा कि हमारे एफबीओज को भी कुछ ऐसा ही कैंपेन करना चाहिए, जिससे कि हम एक हेल्थ फूड सप्लीमेंट कंपनी ना रहकर एक जनरल लोगों की वेलबीइंग और हेल्थ का एक ब्रांड बन जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको नजर में रखते हुए हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया अपनी एजेंसीज की मदद से, जिसको हमने नाम दिया माइंडफुल ईटिंग कैंपेन। ये कैंपेन 3 महीने तक चलने वाला है। आपने इसके स्निपेट्स देखे भी होंगे सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में, बहुत सारी जगह पे इस कैंपेन को लोग फॉलो कर रहे हैं बड़ी तेजी से। ये हैशटैग ट्रेंड बनता चला जा रहा है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसमें हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं और इसका पार्ट बन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस कैंपेन को अपनी अपनी सोशल मीडियाज में ट्रेंड करवाएं, हैशटैग्स यूज करें। इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कैंपेन में? आप फॉरएवर की एक इमेज का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? आप फॉरएवर के ब्रांड एम्बेसडर कैसे बन सकते हैं? इसी को डिटेल में समझाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सोनिया जी को, जो कि इस कैंपेन को स्पीयरहेड कर रही हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट नाउ सोनिया टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन कि हमने अभी इसमें क्या क्या ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और क्या हमारा अगले 3 महीने में इसमें अचीव करने का प्लान है। और वो आपको इस कैंपेन में हिस्सा लेने के तरीके भी बताएंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें और इस कैंपेन को इंडिया के आई वुडंट से, बिकॉज सोशल मीडिया इंडिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सोशल मीडिया इज अ ग्लोबल फिनोमेना टुडे। तो दुनिया के एक एक कोने तक पहुंचाने में एफएलपी इंडिया की मदद कीजिएगा। सो मेरी ये गुहार है आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जितना ज्यादा से ज्यादा इस कैंपेन को स्प्रेड कर पाएं कीजिएगा। सो आई वुड नाउ इनवाइट सोनिया, please come and share the details about the campaign. Thank you, Harish sir. Thank you and good evening, everybody. कहते हैं कि अगर आप माइंडफुल ईटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, सो कोई 6-7 तरीके हैं जिनसे आप माइंडफुल ईटिंग की तरफ जाते हैं। सबसे पहला, अ वर्ड ऑफ थैंक्स, बिकॉज माइंडफुल ईटिंग सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट जनरल माइंडफुलनेस, जैसे कि अभी हरीश सर ने बताया। जब हम खाने की बात करते हैं तो इट्स अबाउट काउंटिंग योर चूज, कि आप कितनी बार चबा के खाना खा रहे हैं, राइट? कीपिंग अ मील जर्नल, कि आपने क्या क्या खाया है, आपने उसको नोट किया है, ताकि आपको पता रहे कि आप कहाँ कहाँ पे माइंडलेस ईटिंग कर रहे हैं। एक छोटी प्लेट का इस्तेमाल करना टू ईट, दैट्स माइंडफुल ईटिंग।
टेक्नोलॉजी से दूर रहना, दैट्स माइंडफुलनेस। जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम में इन्वॉल्व हैं तो टेक्नोलॉजी से दूर रहिए, दैट्स माइंडफुलनेस। यूजिंग ऑल योर सेंसेस और एक रिलैक्स्ड मूड में रहना। सो ये कुछ तरीके हैं माइंडफुलनेस और माइंडफुल ईटिंग की तरफ आगे बढ़ने के लिए। वेल, गुड इवनिंग। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, फील वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू शेयर विद यू अबाउट दिस माइंडफुल ईटिंग एंड रिस्पॉन्सिबल ईटिंग कैंपेन। इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने सोचा और देखा इस कैंपेन को जो 6 जनवरी से शुरू हुआ था। इस कैंपेन का हर क्रिएटिव जो है वो रेजोनेट करता है अबाउट व्हाट वी आर पुटिंग इन आवर बॉडी। जैसे कि ये क्रिएटिव जो हमें सोचने पे मजबूर करता है दैट क्या डू वी मेंटेन एंड इन द मोमेंट अवेयरनेस ऑफ फूड एंड ड्रिंक वी पुट इनटू आवर बॉडी। बिकॉज आजकल की दौड़ भाग भरी जिंदगी में we don't spend time for ourselves, we don't spend time कि हम बैठ के सोचें कि हम क्या खा रहे हैं या कितनी माइंडफुल लाइफ लीड कर रहे हैं। तो क्या हम अपने आप पे इतना समय देते हैं कि हम सोचें that what is it that we are having and what is it that we are putting in our body? या इस कैंपेन का ये क्रिएटिव जो हमें ये सोचने पे मजबूर करता है, जो कहता है that do we eat mindlessly and make meal times rushed affairs? और ये क्रिएटिव दिखाता है that mindless eating क्या है, या do we eat mindfully focusing all our senses as we shop, cook, serve and eat food, जो कि ये क्रिएटिव दिखाता है। और दिस क्रिएटिव जो हमें थॉटफुल बनाता है और सोचने पे मजबूर करता है that do we really add color to our family meals, and this is how we add color to our family meals। या ये क्रिएटिव जो दिखाता है that हम कौन से सफर पे हैं, from fat to fit or fit to fat, and as the creative says that I is the only difference between fit to fat, so the choice is yours। या ये मीडिया कवरेज जो पायनियर की मीडिया कवरेज है जो बताती है अबाउट दिस कैंपेन। वेल, ये जो कैंपेन है इट्स नॉट जस्ट अबाउट माइंडफुल ईटिंग। ये जो कैंपेन है ये इट्स अबाउट चूजिंग माइंडफुल हैबिट्स। ये कैंपेन है अबाउट माइंडफुल चॉइसेस, eating right, exercising, meditating। This campaign is about feeling healthy, कि आप कितना healthy feel करते हो। It's about feeling good, it's about feeling positive, and this campaign is about cultivating wisdom in regard to creating a new and sustainable relationship to what we put into our body। और ये कैंपेन it's been सबसे अच्छी बात ये है कि this campaign has been widely accepted and being talked about by a lot of people, not only by media। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में media coverages जो इस कैंपेन को लेके आई हैं, but also some very well known people like Manisha Gawade। ये एक बहुत ही internationally acclaimed artist हैं और art curator हैं, जिनके साथ हमने इस कैंपेन का कॉन्सेप्ट शेयर किया था, and she gladly offered कि वो अपनी एक mindful habit हमारे साथ शेयर करें। और वैंडी मेहरा who is an entrepreneur, जिन्होंने अपनी एक mindful habit को शेयर किया हम सबके साथ। And as I mentioned that ये campaign जो है it's becoming the talk of the town, people are talking about it and we are getting good coverage out of it। कल आपने देखा होगा a quote and a video from Padma Shri Shobna Narayan who believes in mindfulness, who believes in mindful eating and mindful habit, जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। अगर मैं आपको सोशल मीडिया के बारे में बताऊं दैट ये कैंपेन जो था इसने 8,45,241 impressions create किए हैं। It's just been a week of this campaign. Our total reach has been 2,44,680. Total engagement has been 60,548, and the total page visits have been 22,440. So, as I just mentioned that ये campaign जो है it's about engaging our senses। हमें
हमें अपने आप को अवॉइड करना है टू ईट इन एन ऑटो पायलट मोड जिसमें हम हमेशा रहते हैं. It's about chewing the food properly, without having our attention on the television or on the phone. It's about making right decisions, right health decisions. चाहे वो हमारे माइंड के हों, बॉडी के हों, सोल के हों. It's about taking a holistic health decision about ourselves. So that's what this mindful and responsible eating campaign is. As Harish sir mentioned, ये campaign 3 महीने तक चलेगा, and इस campaign में हम various aspects about mindful eating और mindful habits के बारे में बात करेंगे, and we'll keep on sharing, habits of people जो believe करते हैं mindful eating में. We'll keep on talking about our products also जो promote करते हैं in developing mindful habits, staying healthy, and at the same time ये campaign हमें एक food for thought देगा to think what mindful eating is all about. मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही important campaign है, and this is something which we as a company can teach people, can talk to people, and can share our best practices also. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इस कैंपेन का हिस्सा बने by of course following mindful and responsible eating, but also talking about it by sharing these posts जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते हो, अपने माइंडफुल हैबिट्स के साथ अपने पेजेस पे, अपने ग्रुप में अवेयरनेस क्रिएट कराना अबाउट माइंडफुल एंड रिस्पॉन्सिबल ईटिंग. आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट वेज टू बी अ पार्ट ऑफ द कैंपेन. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली इन पोस्ट को देखा है या शेयर किया है इनको अपने ग्रुप्स के अंदर? अगर आपने मिस किया है, ये हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स पे हैं, आप इनको शेयर कीजिए एंड अवेयरनेस क्रिएट कीजिए अबाउट माइंडफुल ईटिंग एंड रिस्पॉन्सिबल ईटिंग. This campaign is all about transforming our relationship with food, our health, and focusing on how and why of eating, और एक holistic point of view को encourage करना. ये कैंपेन जो है इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या खाएं जो हमें नरिश करता है, बोथ मेंटली एंड फिजिकली. हम ऐसा क्या करें जो हमें हेल्दी रखता है, बोथ मेंटली एंड फिजिकली. सो दैट्स व्हाट दिस कैंपेन इज ऑल अबाउट. एंड आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है दैट एज ट्रू ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ फॉरएवर लिविंग, आप इस कैंपेन का हिस्सा बने, इस कैंपेन को लाइक करें, इस कैंपेन को शेयर करें, और इस कैंपेन के साथ अपने माइंडफुल हैबिट्स को अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करें और उनको भी एनकरेज करें कि वो फर्दर अपनी माइंडफुल हैबिट्स को अपने ग्रुप में शेयर करें. एंड हम सब का एज फॉरएवर फैमिली मेंबर्स एक ही एम होना चाहिए दैट माइंडफुल ईटिंग और रिस्पॉन्सिबल ईटिंग को एज एन एंथम हम प्रमोट करें टू पीपल ऑल अक्रॉस एंड हेल्प देम डेवलप माइंडफुलनेस, जिसके बारे में अभी हरीश सर ने भी बात की थी. So with this note, I would really like to thank all of you, and I would really like to encourage you to be the ambassadors of mindful eating and responsible eating campaign, and share your mindful and responsible eating habits not only on our Facebook or Instagram handles, but also on yours. So ये food for thought आप सबके लिए है that how do we develop a mindful outlook in our life, और किस तरीके से हम mindful और responsible eating और lifestyle habits inculcate कर सकते हैं. So with this note, I would like to say thank you all for joining in the session, and I wish you good luck, and I wish you all mindful and responsible eating. Thank you, everybody. Thank you.